हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 4 मार्च 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। आज का देखिए हमारा बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशन कोट है, अगर केवल सोचने से मंजिल मिलती तो आज हर कोई कामयाब होता। तो देखिए, सोचने से कुछ नहीं होता। आप सोचें कि मैं अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊं, खाली सोचने से ही आप ये सोचें तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना होगा। आपको रोज़ ही कई सारी प्रॉब्लम के साथ में उसको फेस करते हुए देखिए आगे बढ़ना है। और एक अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के, अपने ऊपर विश्वास रख के अगर आप आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको अपनी मंजिल पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट डे से। तो इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल, देखिए इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल की बात करें तो ये पूरा वीक जो है 1 से लेके 7 मार्च तक ये मनाया जा रहा है एज ए इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल के तौर पे। और इस बार जो इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल है कहाँ पे हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ऋषिकेश में। जी 6 दिन का, जो 6 दिन का ये इवेंट है इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल का, ये प्रमोट करता है रिच हेरिटेज एंड डाइवर्स नेचुरल वंडर्स ऑफ द स्टेट। जो हमारा रिच कल्चर है, देखिए जो हमारा रिच हेरिटेज है, जो हमारा डाइवर्स कल्चर है, उसको प्रमोट करता है ये 6 दिन का इवेंट जो कि है इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल का। तो क्वेश्चन याद रखिएगा कि कौन से, कहाँ पे इसको मनाया जा रहा है, ऋषिकेश में। शुरू करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, वियतनाम्स नेशनल असेंबली हैज़ इलेक्टेड डैश एज अ कंट्रीज न्यू प्रेसिडेंट। वियतनाम की नेशनल असेंबली ने किसे अभी हाल ही में देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना है? राइट आंसर इज वो वान थुओंग। तो ये अब वियतनाम के जो हैं वो फ्रेंड्स नए प्रेसिडेंट, नए राष्ट्रपति इलेक्ट हुए हैं। वियतनाम की बात करें तो आप ये देख सकते हैं वियतनाम की लोकेशन इधर है, साउथ चाइना सी। और वियतनाम जो है साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड एक कंट्री है। कैपिटल है यहाँ की हनोई, प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के फाम मिन चिन, और वियतनाम की करेंसी है डोंग। अब फ्रेंड्स हम लोग रिवाइज करते हैं। देखिए कुछ अभी रिसेंटली अपॉइंटेड जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है, तो देखिए अभी चेक रिपब्लिक के जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए उनका नाम है पेड्रो पावेल। न्यूजीलैंड में नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं क्रिस हिपकिंस। पेरू की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है दीना बोलुआर्टे। स्लोवेनिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी नताशा पिर्क मुसर। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, तो इटली की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है जॉर्जिया मेलोनी। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग होस्टेड बाय इंडिया इन न्यू दिल्ली ऑन 3 मार्च 2023। द क्वेड वॉज इनिशिएटेड इन द ईयर डैश। अभी हाल ही में देखिए भारत के द्वारा क्वेड फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई थी, इसकी मेज़बानी भारत में हुई, नई दिल्ली में ये मीटिंग हुई थी। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो क्वेड है इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस मीटिंग की अध्यक्षता देखिए इंडिया ने होस्ट किया था। तो इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने जो है वो इस मीटिंग की अध्यक्षता करी। लास्ट जो मीटिंग न्यूयॉर्क में हुई थी सितंबर 2022 में, वहीं जो डिसीजंस देखिए लिए गए थे पिछली बैठक में, जो भी डिस्कशन चल रहा था उसी को देखिए इस मीटिंग में जारी रखने की जो अपॉर्चुनिटी है वो दी गई है। तो वही सारे डिस्कशन इस मीटिंग में भी किए गए। क्वेड में देखिए जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग, इसमें 4 कंट्रीज़ हैं, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस। तो 4 कंट्रीज़ का ये ग्रुप है और ये इसकी शुरुआत हुई थी 2007 में। जापान के प्राइम मिनिस्टर जो थे फॉर्मर शिंजो आबे, उन्होंने इसे शुरू किया था। और इसमें और किस किस का सपोर्ट था? ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर जॉन होवर्ड, इंडिया प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एंड यूएस वाइस प्रेसिडेंट डिक चेनी। तो ये प्रेजेंट वाले नहीं है, बट जब इसकी शुरुआत हुई थी उस टाइम की बात हो रही है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल इनॉग्रेटेड द 7th इंटरनेशनल
धर्म धम्म कॉन्फ्रेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। सो राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं, इन्होंने किस शहर में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का ये उद्घाटन करेंगी। इन्होंने उद्घाटन कर दिया है देखिए, और इसका उद्घाटन किया गया है भोपाल शहर में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। इसकी जो थीम रखी गई वो है ईस्टर्न ह्यूमैनिज्म फॉर द न्यू एरा। इस कॉन्फ्रेंस का ये मेन उद्देश्य क्या है देखिए, एक साथ लेके आना, टू ब्रिंग टुगेदर रिलीजियस पॉलिटिकल एंड थॉट लीडर्स फ्रॉम धर्म धम्म ट्रेडिशंस। तो इन सभी को देखिए एक साथ में लेके आना, ताकि जो भी देखिए नए नए जो भी विचार हैं या जो भी परंपराएं हैं, चाहे वो धर्म से रिलेटेड हो, राजनीति से रिलेटेड हो, वो सारे के सारी चीज़ें जो हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पर या एक ही जगह पे हो सके। तो यही इस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य है, और इसे इनॉग्रेट किया किसने, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। ये याद रखिएगा। कौन सा एडिशन है ये इसका, 7th। कहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया, तो शहर है भोपाल। तो इस तरीके से हमें 2-3 तरीके से क्वेश्चंस को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड हैज साइंड एन MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट इन इट्स ऑपरेशंस। तो देखिए, टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड ने अभी बताना है किसके साथ में एक समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं, जो उनके ऑपरेशंस होते हैं वहाँ पे कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए ये MOU साइन किया गया। तो ये MOU साइन हुआ है टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड का गेल इंडिया लिमिटेड के साथ में, उन्होंने MOU साइन किया है। इसको साइन किया गया है फॉर द सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस टू इट्स फेरो एलॉयस प्लांट, जो कि कहाँ पे है, अटगढ़ इन उड़ीसा कटक डिस्ट्रिक्ट में है। तो वहाँ पे नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए जो है वो ये MOU साइन हुआ है। इस MOU के तहत गेल गुजरात से जो अतगढ़ है वहाँ तक अपनी पाइपलाइन के ज़रिए जो है वो नेचुरल गैस की जो है आपूर्ति करेगा। तो इस MOU के तहत जो नेचुरल गैस है उसका एक तरीके से उसकी सप्लाईमेंट जो है वो की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन लेटर टू स्टेट गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। हाल ही में देखिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के जो राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, उन्हें अपना रेजिग्नेशन लेटर सौंपा है। तो अगर आपको याद होगा कि गवर्नर कौन सी स्टेट में है, तो आप इसको आंसर को टिक मार सकते हैं। आंसर है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में जो अभी चीफ मिनिस्टर थे मानिक साहा, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर स्टेट के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य को दिया है। मानिक साहा यहाँ पे 11th चीफ मिनिस्टर बने थे त्रिपुरा के। 2022 में ये अपॉइंट हुए थे जब विप्लव देव ने रिज़ाइन किया था। ही ऑल्सो सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा अंटिल ही बिकम चीफ मिनिस्टर। सो ये पूछ सकते हैं कि ये कौन से नंबर के चीफ मिनिस्टर यहाँ पे बने थे और इन्होंने हाल ही में अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया, तो ये भी हमें याद रखना है 11th। त्रिपुरा की बात करते हैं तो अब गवर्नर, अब देखिए यहाँ पे नए CM बनेंगे, तो जब नए बनेंगे उन्हें भी हमें याद रखना होगा। गवर्नर है यहाँ पे सत्यदेव नारायण आर्य। लोकसभा सीटें हैं 2, राज्यसभा सीटें हैं 1। स्टेट एनिमल है यहाँ का फायर्स लीफ मंकी। स्टेट बर्ड है ग्रीन इम्पीरियल पिजन। नेशनल पार्क में है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, राजबरी नेशनल पार्क। और डैम्स में है गुमती डैम, जो कि गुमती रिवर पे लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर गार्डिंग फोर्स, जो कि है सशस्त्र सीमा बल। तो क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रेंड्स की जो सीमा सुरक्षा बल है, सशस्त्र सीमा बल, उसके डायरेक्टर जनरल के रूप में किससे अपॉइंट किया है। तो डायरेक्टर जनरल इसकी बनी है रश्मि शुक्ला, इनका नाम याद रखिएगा। तो सिंपल हमें वन लाइनर में इसके बारे में ध्यान रखना है। रश्मि शुक्ला जो है 1988 बैच की IPS ऑफिसर है महाराष्ट्र कैडर से। इसके बाद कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो देखिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस ये चार्ज किसने लिया, लेफ्टिनेंट जनरल RS श्रीन ने। राजीव रघुवंशी ये अपॉइंट हुए एज अ न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया।
जस्टिस सोनिया गोकानी, इन्होंने गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की शपथ ली। नरेश लालवानी, ये नए जनरल मैनेजर बने हैं सेंट्रल रेलवे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द पावर रेगुलेटर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। सो CERC शॉर्ट में बोला गया है। इसके भी हाल ही में जो है वो अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसके अध्यक्ष बने हैं फ्रेंड्स जिष्णु बरुआ, इसके अध्यक्ष बने हैं। CERC जो है इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर द प्रोविज़न ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक्ट 1998 के तहत इसकी जो है वो शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द एशियन चेस फेडरेशन। तो एशियाई शतरंज महासंघ के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ये पुरस्कार दिया गया है फ्रेंड्स इंडियन ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को। ये जो है वो अवार्ड मिला है उन्हें 2022 में महाबलीपुरम में 48th चेस ओलंपियाड में 9/11 का जो उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक स्कोर किया था उसके साथ स्वर्ण पदक जीतने के लिए उन्हें ये इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये भी याद रखिएगा, ये इंडिया के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने थे, कौन, डी गुकेश। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन चूजन एज अ बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022। 2022 का बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर किसे चुना गया है? आंसर है फ्रेंड्स शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन जो है ये HDFC बैंक के MD और CEO हैं, तो इन्हें बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया। इन्हें जो है ये अवार्ड क्यों मिला है, देखिए, तो दिस अवार्ड इज़ गिवन टू हिम फॉर हिज सक्सेसफुल नेविगेशन ऑफ टेक्नोलॉजी रिलेटेड चैलेंजेस वाइल मेंटेनिंग द बैंक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। तो बैंक की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस को बनाए रखते हुए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी देखिए चुनौतियाँ आई हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, उनके सक्सेसफुली नेविगेशन के लिए उन्हें ये जो अवार्ड है वो दिया गया है। तो ये HDFC बैंक के CEO हैं जिन्हें मिला है, जिन्हें चूज़ किया गया है बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर के लिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ और अवार्ड्स की बात करें तो बुकर प्राइज़ 2022 ये मिला श्रीलंका के शेहान करुणा तिलक को 7 मून्स ऑफ माली अलमेदा के लिए। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया हैदराबाद शहर को। FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, अगर वुमेंस में बात करें सविता पूनिया को, और मेंस में मिला है PR श्रीजेश को। 32nd बिहारी पुरस्कार ये मिला है माधव हदा को। शस्त्र रामानुजन प्राइज 2022 ये अवार्ड किसे मिला है, युन किंग तांग को। तो ये हमारे हैं रिसेंट के अवार्ड एंड ऑनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट स्टोरी का एक कलेक्शन, एक बुक है जिसका टाइटल है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो बुक है फ्रेंड्स, ये बुक किसके द्वारा लिखी है? अभय के ने जो है वो ये बुक लिखी है। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हो, देखिए अभय में आ रहा है भय, कि अगर आप भय यानी अगर आप डरोगे तो आपकी हार हो जाएगी, इसलिए डरना नहीं है, डर के आगे जीत होती है, ठीक है। तो बस भय से मतलब हो गया हमारा अभय। तो द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर बुक लिखी है अभय के ने। बिहार मिनिस्टर जो है इंडस्ट्री के समीर कुमार महासेठ, उन्होंने जो है इस बुक को रिलीज़ किया है। इस बुक को हेपर कॉलिंस ने पब्लिश किया था और ये शॉर्ट स्टोरी ऑफ पोएम्स का कलेक्शन है जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ 2600 ईयर्स की अवधि में जो भी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, जो भी पोएम्स हैं, उन्हीं का ही देखिए ये कलेक्शन है। और इसको अलग अलग लैंग्वेजेस से इंग्लिश में जो है इसे ट्रांसलेट किया गया है। अब बात करते हैं कुछ और बुक्स के बारे में फ्रेंड्स। तो देखिए गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये बुक लिखी नवदीप सिंह गिल ने। द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये बुक लिखी तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, ये बुक लिखी है चंद्रचूड़ घोष ने। गजपति अ किंग विदाउट अ किंगडम, ये बुक लिखी अशोक बल ने।
इंडियाज़ एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, ये बुक लिखी है रेखा चौधरी ने। तो वेरी इंपॉर्टेंट, सभी बुक्स हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी आज का जो वीडियो का सेशन है ये तो एंड होता है, इसमें क्वेश्चंस तो ख़त्म होते हैं, लेकिन हमारा रिवीजन अभी बचा है। तो चलिए हम लोग फटाक से रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन है पहला, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इनॉग्रेट विच एडिशन ऑफ द रायसीना डायलॉग इन न्यू दिल्ली। तो इन्होंने नई दिल्ली में जो रायसीना डायलॉग है इसके कौन से एडिशन का इन्होंने इनॉग्रेशन किया। तो इसका एडिशन हुआ था 8th, और इसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसे ऑर्गेनाइज किया था। नेक्स्ट है देखिए, द डैश एडिशन ऑफ द नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल कमेंस्ड ऑन 2 मार्च इन द सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट न्यू दिल्ली। तो बात करते हैं इसका कौन सा एडिशन जो है वो नई दिल्ली में शुरू हुआ। तो करेक्ट आंसर है 4th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, A.M. Ahmadi passed away in March 2023. From which of the following field did he belong? तो ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? लॉ से। तो ये जो है वो इंडिया के चीफ जस्टिस रहे थे, कब से कब तक? 1994 से लेके 1997 तक। नेक्स्ट है, द पूसा कृषि विज्ञान मेला इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन विच सिटी। सो कौन से शहर में पूसा कृषि विज्ञान मेला जो है इसे आयोजित किया गया। तो इसका आयोजन किया गया फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में, और इस मेले को इनॉग्रेट किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, जिनके पास में है एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री। नेक्स्ट है, अ 2-day मिलेट्स महोत्सव वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। 2 दिन का जो मिलेट जो बाजरा महोत्सव हुआ था इसका आयोजन किया गया था फ्रेंड्स बिहार स्टेट में, और जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं पशुपति कुमार पारस, उन्होंने जो है वो इस इवेंट को इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट है, IRCTC ने किस बैंक के साथ में मिलकर को ब्रांडेड ट्रैवल क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया। तो कौन से बैंक के साथ में मिलकर लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स HDFC बैंक। HDFC बैंक की शुरुआत हुई थी 1994 में, और HDFC बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो ध्यान रखिएगा मुंबई में है। नेक्स्ट है, पेप्सिको इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। करेक्ट आंसर है रणवीर सिंह को। नेक्स्ट है, हु वॉन बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ द 2022 अवार्ड। सो बेस्ट फीफा प्लेयर का जो अवार्ड है ये अवार्ड किसने जीता है? लियोनल मेसी ने। तो मैंने आपको इसके बाद एक पूरी लिस्ट बताई थी जिसमें वुमेंस प्लेयर, बेस्ट फीफा वुमेंस प्लेयर का अवार्ड या मेंस कोच का अवार्ड किसे मिला, ये पूरा हमें जो लिस्ट थी वो याद रखनी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस का सिलसिला कंप्लीट होता है। कल आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे कि तवा डैम कहाँ लोकेटेड है, तो मध्य प्रदेश में है फ्रेंड्स, और सबसे जो बड़ी मैन मेड लेक है वो है गोविंद बल्लभ पंत। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स कि आपके राइट आंसर रहे हैं सभी के, और आज के हमारा कमेंट है प्रीतम कौर एंड प्रदीप दास। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। तो चलिए फिर आज की बारी आती है। आज की हमारा पहला क्वेश्चन है देखिए आप लोगों के लिए, इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ प्लासी फॉर्ट। तो जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वो कौन सी ईयर में लड़ा गया था, साथ ही में बताएगा कि किस किस के बीच में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था और उसमें जीत किसकी हुई थी। अब आप इतना चीज़ें जब लिखेंगे ना फ्रेंड्स तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा देखिए फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपको वो सारी चीज़ें याद रहेंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ट्रीटी वॉज साइन आफ्टर द 3rd एंग्लो मराठा वॉर। जब तीसरी एंग्लो मराठा वॉर हुई थी उसके बाद में इनमें से कौन सी ट्रीटी थी जो वो साइन की गई थी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे 2 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर जल्दी से फटाक से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और ये थी फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स तक ये जो इम्पॉर्टेंट क्लास है वो पहुंच सके। तो मैं आपसे मिलूंगी अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।